आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है 2026 का, देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, इसको अभी हम सोल्व करके दिखाएंगे। बहुपद चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 2 को पूरा को हम सोल्व करके दिखाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपका जो भी मतलब 2011 से लेकर के 2025 तक के जितना भी क्वेश्चन आया है, सब आप लोगों को क्लास अभी इस वीडियो में आप लोगों को हम सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्रिलियंट गैस पेपर, इसी को पूरा को सोल्व करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2011 से लेकर के, देखिए 2026 तक है ना लिखा हुआ, देखिए देखो, ठीक है। इसी क्वेश्चन बैंक से भी हम आप लोगों को सारा बहुपद को पढ़ाएंगे अभी, ठीक है बच्चों। सारा बहुपद को जितना भी बहुपद में दिया हुआ है, भूमिका भी दिया हुआ है, बहुपद के शून्य को ज्यामितीय अर्थ में या फिर किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों के संबंध में, या बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो कुछ है इसके अंदर सब कुछ अभी पढ़ा दिया जाएगा। जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में भी इंपॉर्टेंट लगेगा, और प्लस ये है कि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करके बताया जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, ए होल एक्स बराबर 3 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5 में बी होल एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो हम अभी हम भाग देते हैं आप लोगों को, किससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 से हम भाग देंगे किसको, 3 एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और प्लस 5, ठीक है। कितना बार में लगेगा, 3 एक्स बार में लगाएंगे हम, तो क्या होगा 3 एक्स क्यू और प्लस ये 2 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, जब ये दोनों कटेगा तो -6 में 1 एक्स घटाते तो -5 एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये क्या, 2 में से तो मतलब 3 घटाते हैं तो मतलब क्या होगा, 3 में से 2 घटाते तो एक्स बचेगा और प्लस 5, तो इसको -5 से अगर हम लेते हैं तो -5 एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 एक्स और -5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे प्लस देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 एक्स और प्लस 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, भागफल क्या होगा, तो लिखेंगे भागफल बराबर 9 एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। भागफल हमारे पास क्या होगा, 9 एक्स प्लस 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बहुपद एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो किससे भाग देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स 4 है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से अगर हम लेते हैं, जब ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स पावर 4 और माइनस प्लस माइनस 3 एक्स क्यू और प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस, जब ये दोनों कटने के बाद अब ये दोनों क्या होगा, एक्स क्यू और माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 लिख दिया, अब यहाँ एक्स क्यू और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, देखिए हम अब यहाँ पे क्या एक्स से लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 एक्स है, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है एक्स स्क्वायर और माइनस 3 एक्स और प्लस 2, ठीक है। तो हम यहाँ कितना से लगाएंगे, तो प्लस 1 से लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे बच्चे, प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स और प्लस 2, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे और प्लस है तो माइनस देंगे, ये भी कटा और ये भी कटा, ये भी कटा, क्या बचा, शून्य। तो भागफल हमारे पास क्या दे रहा है, भागफल पूछ रहा है तो शून्य आ गया, तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 2 एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 12 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे, किसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हम भाग देते हैं किसमें, 2 एक्स क्यू 4 प्लस 3 एक्स क्यू और माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 9 एक्स माइनस 12, ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे इसको, 2 एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 एक्स पावर 4 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे, ये दोनों कट गया, अब ये क्या बचेगा हमारे पास, 3 एक्स पावर क्यू और प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 3 से लगाएंगे, 3 एक्स से लगाते हैं तो माइनस 3 एक्स क्यू और माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे इसको अभी हम उतार लेते हैं -9 एक्स माइनस 12, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको एक्स स्क्वायर को 3 से गुना किया गया 3 एक्स क्यू हो गया, अब माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे प्लस देंगे, ये भी कट जाएगा ये भी कटेगा, क्या बचा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो अब यहाँ पे क्या से लगेंगे, 4 से लगाएंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस, ये दोनों काट देंगे, ठीक है। हमारे पास शेषफल क्या बचा, शून्य बचा, ये हमारा बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी बन चुका हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है लघुत्तरीय प्रश्न, टॉपिक हमारे पास चेंज है, ठीक है। टॉपिक देखिए हमारे पास ये टॉपिक है, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है ना, हमारे पास ये टॉपिक, अभी इस टॉपिक में हम सोल्व करके बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब अलग अलग हो योगफल और गुणनफल का मतलब क्या होता है, आपको बता देना चाह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, योगफल, योगफल में पहले क्या दिया -3, ठीक है। अभी गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो गया 2। अब हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है।
तो हम इसको लिखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद का हमारे पास फॉर्मूला यही पूछा जा रहा है। अब क्या है, योगफल हमारे पास दिया हुआ क्या -3 और गुणनफल हमारे पास क्या दिया 2 दिया हुआ, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास क्या 2। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही आंसर हमारे पास, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमारे पास है, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद पी होल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान, के का मान ज्ञात करने का है। तो हम सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, पी होल एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर में 1 और बी बराबर में -7 और सी बराबर में क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और दूसरा समीकरण क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है कि नहीं, क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया 1 बटे में माइनस सॉरी ये -7 और क्या हो गया 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस हो गया +7, तो इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण हमारे पास समीकरण 1 क्या है, हमको समझना होगा पहले नंबर। ठीक है, समझना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या है एक सॉरी ये क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 हो गया फर्स्ट समीकरण और सेकंड में हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर में 7। तो अब ये देखो माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, 2 अल्फा बराबर में 8, अल्फा बराबर में 8 बटा में 2 काट देंगे, इसलिए अल्फा बराबर में क्या आ गया 4 आ गया कि नहीं, क्या आ गया अल्फा बराबर में 4 आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हमारे पास 4 है, माइनस बीटा बराबर में 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बीटा बराबर में 1 और माइनस 4, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस बीटा बराबर में -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए बीटा बराबर में क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया कि नहीं, क्या हो गया बीटा बराबर में हमारे पास 3। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमको निकालना क्या है, अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या निकालते हैं, अब देखिए इसलिए चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी बटा में ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, बीटा का मान हमारे पास 3 हो गया, बराबर क्या होता है, सी का मान हमारे पास क्या के हो गया, इसलिए के बराबर हमारे पास क्या होगा 3 चौके 12, क्या हमारा आंसर हो गया, के बराबर हमारे पास 12 हो गया, तो हमारा पूछ रहा आंसर यही हमारे पास 12 हो गया। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापित जांच कीजिए। ठीक है, तो हम अभी इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो इसको क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसको जब हम निकालेंगे इसके अंदर, तो हम जैसे a बराबर में क्या हो गया 1 हो गया और b बराबर में 7 हो गया और c बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, समझना होगा आपको, c बराबर हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, a b c तीनों निकल गया हमारे पास। अब हम इसको किस टाइप से निकालेंगे, देखिए चाहे तो हम गुणनखंड के द्वारा पहले निकाल देते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 मतलब 2x और प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5x और प्लस 10। अब इसके अंदर से हम x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है x प्लस 2 और प्लस 5 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 होल x प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, देखिए इस टाइप से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -2 हो गया और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -5 हो गया। ठीक है, तो एक से दोनों तरफ मान निकल गया, एक तरफ -5 और एक तरफ -2 निकल गया। ठीक है, अब हम इसको जांचेंगे। ठीक है, देखते हैं इस टाइप से बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के 2 शून्यक -5 और -2 है। ठीक है, अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, शून्यक मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा का मान क्या हमारे पास है -5 और बीटा का मान क्या है -2। ठीक है, अब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्या माइनस बी बटा में ए होता है कि नहीं। ठीक है, तो -7 बराबर में माइनस बी का मान क्या होता है -7 हो गया और बटे में क्या हो गया ए का मान 1 हो गया, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं -7 बराबर में -7। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, दोनों बैलेंस हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बी बट सॉरी सी बटा ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या -5 गुने में -2 बराबर में सी का मान क्या 10 और ए का मान 1, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 5 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, और ये भी बराबर में क्या हो जाएगा 10, तो क्या दोनों बराबर है कि नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या जांच में क्या सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, हम लिख देंगे इसके अंदर
क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 3 है, 4 एवं 1 है। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1 होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, हम एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हो 4 होल एक्स और प्लस 1। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ये हमारे पास हो गया द्विघात बहुपद का। ठीक है, फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम ज्ञात कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, बहुपद बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए? शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए, एक 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर में शून्य हो गया। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर में 9 बटे में 4। तो एक से बराबर में क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटा 4। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए एक से बराबर में प्लस माइनस 3 बटा में 2 हो गया। ठीक है, तो एक को माइनस में लिख सकते हैं, माइनस 3 बटा 2, और दूसरा प्लस में 3 बटा 2। ये हो गया हमारे पास, दोनों शून्य हो गया। ठीक है, 6 में क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 3। सूत्र क्या होता है? सूत्र से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में क्या है? 4 होल एक्स और प्लस 3, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमारे पास ये शून्य पूछा जा रहा, योगफल दिया, गुणनफल ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, और बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है, उसको हम निकाल दिया। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्य p तथा q है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, और प्लस क्यू का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए बराबर में 2, बी बराबर में -7 और सी बराबर में 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे हम निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। ठीक है, तो क्या होगा? -7 बटे में 2 बराबर में 7 बटा 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा पी इंटू क्यू बराबर में सी बटा ए। सी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? किसका मान निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो, हम इसको फॉर्मूला पे उतार देते हैं। अल्फा स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, मतलब 2 पी क्यू। ठीक है, अल्फा को हटाने के बाद क्या हम लिखे? पी, और बीटा बराबर हमारे पास क्या है? क्यू। तो अल्फा मतलब पी प्लस क्यू हमारे पास क्या है? 7 बटे में 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुने 2 बटा सॉरी 3 गुने 2 गुने, देखिए अब यहाँ पे 3 बटे में 2, ये 2 कट गया, तो क्या होगा? 7 49 बटे 2 दूना 4 माइनस 3। ठीक है, अब हम ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या है? 4, तो यहाँ पे 49 माइनस 4 दिया 12। जब ये दोनों में घटाएंगे तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3 बटे में 4, मतलब 37 बटा 4 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 37 बटा 4 होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल गया, 37 बटा 4 होगा। नंबर 8, यदि बहुपद p होल x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या p होल x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a बराबर में 1 और b बराबर में भी 1 और c बराबर में भी 1। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं, माइनस c बटा में a, सॉरी माइनस b बटा a होता है। क्या होता है बच्चे? क्या होता है? माइनस बी बटा में ए होता है, तो माइनस 1 बटा 1, इसलिए माइनस 1 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, सी बटा में ए, तो इसको भी 1, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में भी 1 आया। तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? देखिए, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी सेम 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वही समझ जाओ कि 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 बराबर में क्या होगा? -1। तो क्या निकला हमारे पास? लिख सकते हैं हम इस स्टेप से, अतः अल्फा स्क्वायर बीटा का मान -1 होगा। ठीक है, -1 हम निकालते हैं, तो -1 होगा। क्या 9 नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि पी होल एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से भी हम तोड़ सकते थे। देखिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6,
ठीक है, तो प्लस 6 है। अब हम इसको स्टेप से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 होल x और प्लस 6। अब हम जब इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3। ठीक है, अब ये दोनों में सेम हो गया तो इसका एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x और यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम पी होल एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, शून्य। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 होल और एक्स माइनस 2 बराबर में शून्य लिख देंगे। तो एक्स माइनस 3 बराबर में 0, तो एक्स बराबर में क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं। अब इसी टाइप से इसको उतारेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर शून्य, तो एक्स बराबर क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए अतः अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के दो शून्य क्यों 3 और 2 है। ठीक है, क्या है, 3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होगा, सी बटा ए। तो हम निकालेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास है, माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा में ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस 2 सी बटे में ए। तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 AC, सॉरी, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर और माइनस 2 सी ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्वेश्चन क्या, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों का शून्यकों का योग और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, हम इसको स्टेप से लिख दिए। अब हम इसको पहले हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इस किसके ऊपर, इसको, तो क्या होगा 6×3 = 18। ठीक है, तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, होगा ना, 9×3 = 18 और 9 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा ना हमारे पास। अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, पी होल एक्स बराबर में शून्य। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर में क्या, शून्य। अब हम इसको इस टाइप से निकाल देते हैं, 2x माइनस 3 बराबर में शून्य, 2x बराबर में 3, इसलिए x बराबर में 3/2। अब हम निकालते हैं 3x प्लस 1 बराबर में शून्य, तो 3x बराबर में माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, 2 शून्य हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, क्या निकला, 2 शून्य निकल चुका हमारे पास। अब हम इसको क्या लिखें, देखिए, अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के दो शून्य को 3/2 और माइनस 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम इसको हम ये कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ए बराबर में हो जाएगा 5 और बी बराबर में माइनस 7 हो जाएगा और सी बराबर में 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो क्या होगा माइनस माइनस 7/5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर हम इसको निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए होता है। तो सी का मान क्या है हमारे पास 1 और ए का मान हमारे पास 5। तो क्या निकालने बोला, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये दोनों निकालने के लिए कह रहा है। तो अल्फा 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 प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम निकालने के बाद। तो हम बता दे रहे हैं, अभी अभी हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, किस टाइप से, अल्फा प्लस बीटा क्या है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा 1/5। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 7/5 गुने में 5/1, 5 5 कट गया तो क्या बचा 7/1, इसलिए 7 खाली आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, खाली 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 13, बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का जोड़ √2 एवं शून्य का गुणनफल क्या है 1/2। तो जोड़ जोड़ का मतलब क्या होता है, योगफल होता है। तो अब इसको हम कर लेते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/3। तो हम द्विघात बहुपद से ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद
बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 एक्स प्लस 1/3। ठीक है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स और प्लस 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर हो गया। ठीक है, जो हमको बोला गया वही निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूल समान हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा और b बराबर में -5 हो जाएगा और c बराबर में क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है द्विघात समीकरण का, तो सबसे पहले जब मूल बताया जा रहा है तो हम d निकाल देते हैं। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर में b का मान क्या, -5 का होल स्क्वायर और -4 गुने में a का मान 3 और c का मान p। ठीक है, तो d बराबर में 5 × 25 और -12p। ठीक है, इसलिए d बराबर 0 अगर हम मान रखते हैं तो क्या होता है 25 -12p बराबर में 0। तो -12p बराबर -25 और p बराबर में -25 और बट्टे में -12, माइनस माइनस कट गया, इसलिए p का मान क्या होगा हमारे पास 25 बट्टे में 12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 25 बटा 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्या द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11 x प्लस 30 के शून्य को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कितना नंबर 15 नंबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30। ठीक है, तो हम a बराबर में 1 लिख देंगे और b बराबर में 11 और c बराबर में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम शून्य निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले नंबर तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो, शून्य हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, शून्य निकालने के लिए कह रहा है, कहीं पर नहीं कह रहा है हमारे पास कि योगफल निकालो और गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या कह रहा है, सिर्फ शून्य ज्ञात सिर्फ शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 30 का ऐसा खंड करेंगे, देखो 30 हो गया, 30 का अगर खंड करते हैं 6 प्लस 5 तो क्या 11 होता है कि नहीं, और 6 गुने में 5 बराबर में 30 आ रहा। तो इसको इस टाइप से लिखेंगे 6x प्लस 5x और प्लस 30। ठीक है, हम फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x होल 5x और प्लस 30। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे हम कॉमन लेंगे, x लेंगे तो एक x बचेगा और प्लस 6, इसके अंदर हम 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आएगा। ठीक है, अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x प्लस 6 और x प्लस 5। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, अब x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर -6। ठीक है, फिर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। इसलिए x बराबर में दो मूल आए हमारे पास, -6 और -5 आया। ठीक है, ये दो मूल हमारे पास आ गए, ये हमारे पास दोनों आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक खंड एक्स माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कौन सा है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। ठीक है, और एक खंड किया हुआ एक्स माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर ए। ठीक है, तो एक्स का मान क्या है हमारे पास ए, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, पी होल एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स और प्लस ए और प्लस। ठीक है, तो अब देखो, अब जहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया ए हमारे पास, तो जहाँ पे एक्स है तो ए का स्क्वायर माइनस ए गुने ए और प्लस ए और -1। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए -1। अब हम इसको क्या कर सकते, पी एक्स बराबर 0 भी लिख सकते हैं। इस टाइम यहाँ तक हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ए -1 बराबर में 0। तो ए बराबर क्या है हमारे पास, एक आया कि नहीं, क्या आया, तो ए का मान हम मान लेते, आ गया हमारे पास क्या, एक आ गया। तो हमारा ये आंसर हो गया ए का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f होल x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं बच्चों, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a बराबर में 1 और b बराबर में -2 और c बराबर में क्या होगा बच्चे, -8 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे में a हो जाएगा। तो माइनस ऑलरेडी पहले से, तो -2 बटे में 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे में ए होता है, तो -8 बटा 1 तो बराबर -8 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास है। देखिए हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 लिख दिया माइनस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -8 है। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 और माइनस माइनस क्या होता है, +8 बराबर क्या होगा, 10। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ये निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारे पास, 10 है। तो राइट हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो, पी होल एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पी होल एक्स बराबर में 0 हम लिख देंगे, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। अब हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 होल बराबर 0। अब ये दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4, ठीक है, और बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x माइनस 4 होल और x प्लस 2। देखो ये दोनों क्या, दोनों में से एक कॉमन ले लिया, चला के फिर यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखा गया, प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिया, ठीक, बराबर क्या होगा 0। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, देखिए हमको शून्य को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं अब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर में 4, फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 2, इसलिए x बराबर में माइनस 4, सॉरी x बराबर में 4 और माइनस 4, ठीक है, ये हमारा निकल गया शून्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य एक रूट थ्री प्लस वन एवं रूट थ्री माइनस वन है, ठीक है, शून्य एक दो शून्य एक समझ जो दिया हुआ, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। 19 नंबर, अल्फा बराबर में हो गया रूट थ्री प्लस वन और बीटा बराबर में हो गया रूट थ्री माइनस वन, ठीक है, दो शून्य हो गया हमारे पास। अब हम इसको पहले क्या निकालेंगे, अल्फा और प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा रूट थ्री प्लस वन फिर प्लस रूट थ्री माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा हमारे पास 2 रूट थ्री, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, तो आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला, खैर चलो फार्मूला अपने डायरेक्ट तोड़ते हैं। रूट थ्री गुना करते तो 3 होगा, ठीक है बच्चों, रूट थ्री को माइनस से गुना करते तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस रूट प्लस एक है और यहाँ पे क्या रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री और माइनस प्लस क्या माइनस वन, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 3 माइनस एक बराबर क्या होगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, निकल गया। अब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर और अल्फा, अल्फा का मान क्या हमारे पास है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हम क्या लाए, अल्फा प्लस बीटा टू रूट थ्री होल एक्स और अल्फा अल्फा इंटू बीटा दो लाए हम, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद पी होल एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्य है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 20 नंबर समझ गए हो, पी होल एक्स बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए a बराबर में 2 हो गया और b बराबर में माइनस 11 हो गया और c बराबर में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, माइनस बी बटा में ए होता है, आपको पता है माइनस होल माइनस 11 बटे में 2 बराबर क्या होता है 11 बटे में 2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास सी बटा में ए, सी का मान 15 हो गया और ए का मान 2 हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है हमको, देखिए अब जो निकालने के लिए कह रहा है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ठीक है, तो 1 बटे अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा अल्फा मिल रहा है तो मतलब बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 11 बटा में 2 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या 15 बटा में 2। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 11 बटे में 2 गुना करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा और 2 2 काट देंगे तो 11 बटे में क्या आएगा हमारे पास 15, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 21, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 माइनस 1 एवं माइनस 2 है, कितना नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, हम देखो x माइनस थ्री, समझिए बात, ये अगर प्लस है तो x का मान माइनस में, ठीक है, और ये माइनस है तो मान के चलो x का मान प्लस में और ये भी माइनस में तो ये x का मान ये भी प्लस में हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम तीनों को एक दूसरे से गुना कर देते हैं, ठीक है, चलो तीनों को गुना कर देते हैं हम, पहले इसको इससे गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस तीन और एक्स प्लस दो, ठीक है, फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल एक्स प्लस टू, ठीक है। अब फिर हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो क्या होगा एक्स थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अभी दो को भी गुना करेंगे प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस चार एक्स और माइनस छः। अब देखो एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स, ये दोनों माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, एक्स क्यू और माइनस सेवन एक्स और माइनस सिक्स, ठीक है। अब हम इसको जब यहाँ पे स्क्वायर कुछ भी नहीं आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू और प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस सिक्स, ठीक है। इस टाइप से हम क्या त्रिघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे कहा जाता है क्या त्रिघात बहुपद, समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू के का एक शून्य माइनस दो है तो के का मान ज्ञात करेंगे। अभी हम लिखेंगे चूंकि बहुपद के एक शून्यक माइनस दो है, ठीक है, क्या है, अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं पी होल एक्स बराबर में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
पी होल एक्स का मान माइनस 2 बैठा दिए, क्या 2 बैठा दिए, 3 होल माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने माइनस 2 और प्लस 2 के, ठीक है। पी होल माइनस 2 बराबर में क्या होगा 3 गुने 4 और माइनस क्या 4 दूना 8 प्लस 2 के, ठीक है। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, पी होल एक्स बराबर में क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो देखो ये दोनों जब गुना करते हैं तो 12 माइनस 8 प्लस 2 के बराबर क्या होगा शून्य। जब ये दोनों में घटाते तो 4 प्लस 2 के बराबर 0, इसलिए 2 के बराबर में माइनस 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के बराबर में माइनस 4 बटे में 2, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास के बराबर माइनस 2। पर तैसे यदि बहुपद ए प्लस 2 होल एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए एक्स माइनस 2 का एक शून्य एक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है बहुपद। अब हम इसको निकालेंगे ए प्लस 2 होल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 होल एक्स माइनस 2, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं, मान लिया कि दिए हुए बहुपद का शून्यक अल्फा एवं माइनस अल्फा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ए बराबर में क्या है ए प्लस 2, ठीक है, और बी बराबर में माइनस 3 ए और सी बराबर में क्या होगा माइनस 2। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। तो देखो इसको भी अल्फा हो गया, ये भी माइनस अल्फा, ठीक है, क्या होगा ये भी माइनस अल्फा और माइनस हॉल माइनस 3 ए और बटे में ए, तो इसको क्या हो जाएगा, ये दोनों में जब घटाएगा तो 0 बराबर में 3 ए बटे में ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर में 3 ए मतलब 0 0 सॉरी इसको से गुना करेंगे 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ए बराबर में 0, इसलिए ए बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। क्या है ए बराबर में हमारे पास 0 आ गया। जब 0 आ गया है, क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ भी रहा क्या क्वेश्चन में अल्फा का मान ऋणात्मक हो तो, ठीक है ना। तो 0 आ गया हमारे पास, तो बहुपद क्या लिखेंगे, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2 कैसे हो गया देखिए आप, देखो